नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन भक्ति और सेवा के लिए समर्पित है। वर्तमान में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिससे उनकी पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे बीमार हालत में भी भक्तों को ज्ञान दे रहे हैं। उन्हें जन्मजात पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, जिसमें किडनी समय के साथ काम करना बंद कर देती है। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और उनकी जीवन प्रत्याशा केवल 2 से 2.5 साल है। अगली बड़ी खबर। अलवर कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान जब पूरा देश घरों में कैद था, तब अलवर की 24 वर्षीय शालिनी गुप्ता ने अपने समय का सदुपयोग करते हुए पोर्ट्रेट आर्ट में दक्षता हासिल की। साल 2020 में घर बैठकर उन्होंने पोर्ट्रेट आर्ट सीखने का निर्णय लिया। इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के काम को देखकर उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने स्तर पर चित्र बनाना शुरू किया। शालिनी ने शुरुआत में साधारण पोर्ट्रेट बनाए, लेकिन समय के साथ मेहनत और लगन से वे एक कुशल पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बन गईं। उनके काम की बारीकी उन्हें अन्य कलाकारों से अलग करती है। अगली बड़ी खबर। सीकर राजस्थान में बच्चों और युवाओं में बढ़ते कार्डियक अरेस्ट के मामलों ने गंभीर चिंता बढ़ा दी है। सीकर जिले के पलसाना क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव की 16 वर्षीय मोनिका मीना की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मोनिका सरकारी स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा थी। मंगलवार को स्कूल की टीम स्टेट लेवल हैंडबॉल चैंपियनशिप से लौटी थी, जिसके स्वागत में डीजे रैली निकाली गई थी। रैली में मोनिका अन्य छात्राओं के साथ नाच रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली बड़ी खबर। जमशेदपुर। यह कहानी एक आम इंसान की असाधारण हिम्मत और जज्बे की है, जिसने अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर जीवन का नया रास्ता चुना। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जमशेदपुर के कैलाश इस कहावत को अपनी जिंदगी से सच साबित करते हैं। करीब 25 साल पहले कैलाश कपड़े बेचकर अपना गुजारा करते थे। वह साइकिल से गांव-गांव जाकर कपड़े पहुंचाते थे, लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ली। हादसे में खोया हाथ। एक दिन हाईवे पर उनकी साइकिल की टक्कर ट्रक से हो गई। इस हादसे में उनका दायां हाथ हमेशा के लिए चला गया। यह दर्दनाक घटना उनकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल गई। करीब 2 साल तक वह घर पर ही रहे और हर दिन इस सोच में डूबे रहते कि अब भविष्य किस दिशा में जाएगा। अगली बड़ी खबर। गोरखपुर के शहीद अशफाकुल्ला खान चिड़ियाघर में जानवरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ महीनों में जहां बाघिन और तेंदुए की मौत से बर्ड फ्लू की आशंका ने हड़कंप मचा दिया था, वहीं अब 5 अक्टूबर को बब्बर शेर भरत की मौत ने फिर से चिड़ियाघर की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार मांसाहारी जानवरों की मौत ने लोगों के बीच चिंता और चर्चा दोनों बढ़ा दी है। क्यों मांसाहारी जानवरों की हो रही मौत? कई बार यह सवाल उठा कि आखिर क्यों केवल मांसाहारी जानवर ही मौत की चपेट में आ रहे हैं, जबकि शाकाहारी जानवर जैसे हिरण, हाथी और गेंडा पूरी तरह स्वस्थ हैं। इसी सवाल के जवाब में लोकल 18 की टीम ने चिड़ियाघर के डॉक्टर टा योगेश प्रताप सिंह से खास बातचीत की। अगली बड़ी खबर। जालोर राजस्थान के जालोर जिले में आज भी कई घरों में पारंपरिक औषधीय नुस्खे पीढ़ियों से अपनाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है बत्तीसा, जो 32 अलग अलग जड़ी बूटियों से मिलकर बना एक पारंपरिक देसी टॉनिक है। यह खास तौर पर प्रसव के बाद महिलाओं के शरीर को ताकत और ऊर्जा देने के लिए उपयोग किया जाता है। यह नुस्खा केवल एक दवा नहीं, बल्कि दादी नानी के भरोसे और सदियों पुरानी संस्कृति का प्रतीक है। बत्तीसा नाम ही बताता है कि यह 32 अवयवों का एक शक्तिशाली मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से अश्वगंधा, शतावरी, सोंठ, सूखी अदरक, अजवाइन, मेथी दाना, गोंद, इमली, हल्दी, बशीत हल्दी और तुलसी जैसी औषधीय जड़ी बूटियां शामिल होती हैं। इन तत्वों का मिश्रण शरीर में गर्मी और ऊर्जा बनाए रखता है और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अगली बड़ी खबर। सीकर विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। बारिश के समय भक्तों को मंदिर में पहुंचने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूरे खाटू धाम कस्बे में जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। यहां जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। भारी जलभराव के कारण भक्तों को अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले 2 दिन भारी बारिश के कारण खाटू धाम के मंडा तिराहे और चौराहों पर भारी जलभराव है। अगली बड़ी खबर। गोरखपुर। इस दिवाली गोरखपुर की महिलाएं न सिर्फ अपने घरों को रोशन करेंगी, बल्कि अयोध्या की रामनगरी को भी पर्यावरण हितैषी रोशनी से जगमगाने जा रही हैं। गोरखपुर के गुलरिया क्षेत्र की 100 से अधिक महिलाएं मिलकर 5 लाख से अधिक गोबर के दिए तैयार कर रही हैं, जो अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के दौरान जलाए जाएंगे। इस पूरे अभियान की अगुवाई कर रही हैं संगीता पांडे, जो खुद डब्बा पैकेजिंग की फैक्ट्री चलाती हैं और सैकड़ों महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। संगीता बताती हैं कि इस बार उन्होंने गोबर से समृद्धि थीम पर काम शुरू किया है।
जिसमें महिलाएं गोबर से दिए, मूर्तियां और पूजा सामग्री तैयार कर रही हैं। खास बात यह है कि इन दियों के लिए गोबर मथुरा और वृंदावन से मंगाया जा रहा है ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे और जलाने पर कोई दुर्गंध न हो। अगली बड़ी खबर, खरगोन जिले में इस बार किसानों में चना की फसल को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। जिले में हर साल करीब 1.5 लाख हेक्टेयर रकबे में चना की खेती की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में किसानों का रुझान विशेष रूप से डॉलर चना, काबुली चना, बैग की ओर बढ़ा है, क्योंकि यह न सिर्फ अच्छी आमदनी देता है बल्कि बाजार में इसकी मांग भी लगातार बनी रहती है। वर्तमान समय में इसका भाव 9 से 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच रहा है, जिससे किसानों को सामान्य चना की तुलना में 2 गुना लाभ मिलता है। अगली बड़ी खबर, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस दिवाली अपने घर को रॉयल और ट्रेडिशनल लुक देना चाहते हैं तो बोकारो सेक्टर 4 LIC मैदान में आयोजित स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। यहां दिल्ली से आए विक्रेता मिथिलेश हैंड एम्ब्रॉयडरी डिजाइन वाले होम डेकोर उत्पादों की शानदार रेंज लेकर पहुंचे हैं, जो ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। मिथिलेश ने लोकल 18 को बताया कि त्योहारों को देखते हुए वह दिल्ली से बोकारो खास एम्ब्रॉयडरी पैच वर्क के खूबसूरत डिजाइन वाले सोफा कवर, कुशन कवर, टेबल रनर और होम डेकोर से जुड़े सामानों की बिक्री करने आए हैं। यहां ग्राहकों को सस्ती कीमतों में खूबसूरत हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, रामनगरा उत्तराखंड के नैनीताल जिले की कॉर्बेट नगरी रामनगर अब सिर्फ जंगल सफारी और वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं बल्कि एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी नया हॉटस्पॉट बन चुकी है। डिकुली क्षेत्र में हाल ही में हिमालयन बंजी की शुरुआत के साथ यहां एडवेंचर टूरिज्म का नया दौर शुरू हुआ है। भारत की सबसे ऊंची 135 मीटर बंजी जंप और दुनिया की सबसे लंबी 104 मीटर रूप जंप यहां का मुख्य आकर्षण है। पर्यटकों को सफारी के साथ मिलेगा रोमांचक अनुभव। हिमालयन बंजी के संस्थापक अजय चौहान ने बताया कि यह सेटअप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत तैयार किया गया है। उनका कहना है कि हमारा पहला प्रोजेक्ट रोहित का ऋषिकेश में था, जिसे शानदार सफलता मिली। अब हमने रामनगर को चुना है ताकि यहां आने वाले लाखों पर्यटकों को सफारी के साथ रोमांचक अनुभव भी मिल सके। अगली बड़ी खबर, शाहजहांपुर खरीफ की मुख्य फसल धान की कटाई हो रही है। ज्यादातर क्षेत्रों में धान की कटाई हो भी चुकी है। धान की कटाई के बाद किसान की फसल गेहूं की बुवाई करते हैं। गेहूं की बुवाई करने से पहले खेत की तैयारी करना महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। धान की कटाई के तुरंत बाद किसान गेहूं की फसल के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में किसानों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि गेहूं की बुवाई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें ताकि गेहूं का जमाव हो बेहतर हो और अच्छा उत्पादन भी मिल सके। कृषि एक्सपर्ट डॉक्टर NP गुप्ता ने बताया कि धान की कटाई के बाद बचने वाला फसल अवशेष किसानों की चिंता बढ़ा देता है, लेकिन इसका निस्तारण कर गेहूं की फसल के लिए खेत की तैयारी करना चाहिए। खेत की तैयारी करना किसी भी फसल की बुवाई के लिए एक अहम प्रक्रिया होती है। ऐसे में जरूरी है कि गेहूं की फसल पहले अच्छी तरह से खेत की तैयारी करें ताकि कम लागत में किसानों को अच्छा उत्पादन और आमदनी मिल सके। अगली बड़ी खबर, सागर में 9 साल की एक लड़की ने जब जूडो खेलना शुरू किया तो उसके माता पिता को रिश्तेदार ताने मारते थे, लेकिन उन रिश्तेदार को इस बेटी ने 3 महीने बाद ही स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर जवाब दे दिया और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब तक वह 35 से अधिक गोल्ड मेडल जीत चुकी है। मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार एकलव्य और विक्रम अवार्ड से सरकार उसे सम्मानित कर चुकी है। इतना ही नहीं, खेल के दौरान इसके दोनों घुटने भी टूटे, ऑपरेशन हुआ, लेकिन खेल ने नहीं छोड़ा और अब एशियन गेम ओलंपिक की तैयारी में जुटी हुई है ताकि वह इंडिया के लिए मेडल ला सके। यह कहानी सागर की जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य की है, जो पिछले 17 साल से इस विधा में सागर और मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। इतना ही नहीं, यह मध्य प्रदेश की पहली ऐसी जूडो खिलाड़ी है जिन्हें इस विधा में विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। करवा चौथ पर सिर्फ पारंपरिक वेशभूषा ही नहीं बल्कि सुंदर मेकअप भी जरूरी होता है, जिससे चेहरा नेचुरल और ग्लोइंग लगे। अगली बड़ी खबर, सहारनपुर पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। कुछ बड़े किसान धान की कटाई कंबाइन मशीनों से करते हैं, जिसके बाद खेतों में पराली पड़ी रहती है। पराली हटाने के लिए उनके पास सीमित विकल्प हैं, इसलिए वे इसे जलाना सबसे आसान और सस्ता तरीका मानते हैं। अगली बड़ी खबर, समस्तीपुर पुलिस इन दिनों अपने एक अनोखे अभियान ऑपरेशन मुस्कान के जरिए चर्चा में है। इस मिशन के तहत पुलिस उन लोगों की मदद कर रही है जिनके मोबाइल चोरी, झपट्टामारी या गुमशुदगी में खो गए थे। हाल ही में इस अभियान के दौरान पुलिस ने 64 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंपे, जिनकी अनुमानित कीमत 17 लाख रुपए आंकी गई है। अगली बड़ी खबर, नई दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे जाने पर नए कप्तान शुभमन गिल ने इन दोनों खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की।
शुभमन गिल ने बताया कि कोहली और रोहित ड्रेसिंग रूम के लिए क्या मायने रखते हैं। उन्होंने कहा, दोनों बेहद अनुभवी हैं और भारत के लिए उन्होंने बहुत मैच जीते हैं। बहुत कम खिलाड़ी हैं जिनमें उनके जैसा स्किल, समान क्वालिटी और अनुभव है। अगली बड़ी खबर, नागौर प्रकृति में कई ऐसे पेड़ पौधे मौजूद हैं जो न केवल वातावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि घर और मानव जीवन के लिए भी अत्यंत लाभकारी होते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत पौधा है सुदर्शन। यह केवल एक सजावटी पौधा नहीं है बल्कि घर का प्राकृतिक सुरक्षा कवच भी माना जाता है। अगली बड़ी खबर, दिवाली की सफाई का नाम आते ही सबसे बड़ी मुश्किल होती है छत पर लगे पंखों की गंदगी। महीनों से साफ न होने के कारण उन पर मोटी धूल और चिपचिपापन जम जाता है। पंखे तक हाथ न पहुंच पाने की वजह से अक्सर लोग इस काम को टालते रहते हैं। अगली बड़ी खबर, फरीदाबाद के डीग गांव में इस बार की 2 दिन लगातार बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। धान की कटाई का सीजन चल रहा था और कई किसान अपने खेतों में कटे हुए धान रखे थे ताकि मंडी तक पहुंचाया जा सके, लेकिन अचानक हुई तेज बारिश ने उनके लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगली बड़ी खबर, पलामू लोकल 18 पर चली खबर का बड़ा असर हुआ है। चैनपुर प्रखंड के बोढ़ी पंचायत स्थित मतौली गांव की जमीनी हकीकत सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाई है। खबर में यह बताया गया था कि सरकार की तमाम विकास योजनाओं के बावजूद गांव अब भी सड़क, नाली, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। अगली बड़ी खबर, हजारीबाग जिले के टाटीजरिया प्रखंड स्थित दुधमटिया जंगल में हर साल 7 अक्टूबर को वन देवी के अनोखे स्वरूप की पूजा की जाती है। यह पूजा पारंपरिक रूप से ग्रामीण महिलाओं द्वारा की जाती थी, लेकिन अब यह पर्यावरण संरक्षण के एक बड़े अभियान का हिस्सा बन गई है। अगली बड़ी खबर, कानपुर पहचान और सुरक्षा से जुड़ी तकनीकों के क्षेत्र में आईआईटी कानपुर ने एक नया इतिहास रच दिया है। संस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने एक ऐसी उन्नत डिवाइस विकसित की है जो किसी व्यक्ति की हथेली की लकीरों को स्कैन करके उसकी पहचान कर लेती है। इस पाम सिक्योर डिवाइस की सबसे खास बात यह है कि यह नॉन कॉन्टैक्ट मोड में काम करती है, यानी इसमें किसी सतह को छूने की आवश्यकता नहीं होती। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर क्रांति सेना की महिला मोर्चा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी हैं, हाथों में लाठियां लेकर। उनका दावा है कि करवा चौथ पर हिंदू बहन बेटियों के हाथों में मेहंदी लगाने वाले मुस्लिम युवक किसी साजिश के तहत मेहंदी जिहाद चला रहे हैं और इसके जरिए लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं से भी अपील की है कि वे मुस्लिम युवकों से मेहंदी न लगवाएं। अगली बड़ी खबर, हैदराबाद जो कभी आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, आज भी वहां के कई लोग रोजगार की तलाश में यहां आते हैं। इन्हीं में से एक हैं श्रीनाथ, जो नेल्लौर जिले से हैदराबाद आकर बांस की खूबसूरत टोकरियां बेचते हैं। श्रीनाथ पिछले कई सालों से इस काम में हैं। उनके परिवार की यह परंपरागत कला पीढ़ियों से चली आ रही है। वे बताते हैं कि उनके दादा और पिता भी यही काम करते थे। अगली बड़ी खबर, हरिद्वार हिंदू धर्म में देवशैनी एकादशी जो आषाढ़ मास में होती है। इसके बाद भगवान शिव ही पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में इस समय को चातुर्मास बताया गया है। चातुर्मास में कई तीज त्योहारों का आगमन होता है जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होते हैं। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज बसपा की महारैली का आयोजन है। वहीं दूसरी तरफ कानपुर में बीते रात 2 स्कूटी में जोरदार धमाका हुआ है, जिसकी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इस घटना की जांच एटीएस और एनआईए की टीम ने की थी। साथ ही लखनऊ के एयरपोर्ट से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर वायरल हो रही है। पढ़े यूपी की पल पल की अपडेट। अगली बड़ी खबर, कुल्लू हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में मनाया जाने वाला दशहरा उत्सव अपनी अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। देवी देवताओं के इस महाकुंभ में देव मिलन के साथ भगवान रघुनाथ के साथ जुड़ी कई परंपराओं का निर्वहन होता है। ऐसे में इस दशहरा उत्सव की एक और खासियत है कि यहाँ दशहरा में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है, बल्कि यहाँ गोबर और मिट्टी से बने रावण के मुखौटे बनाए जाते हैं। अगली बड़ी खबर, नागौर करवा चौथ का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत विधि विधान पूर्वक करने पर दाम्पत्य जीवन में स्थायित्व, सुख संपन्नता और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश का पूजन मुख्य रूप से किया जाता है। अगली बड़ी खबर, खीरे की खेती किसानों के लिए अच्छा मुनाफे वाला सौदा है। पलामू जिले के किसान इसकी खेती कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। खीरे की खेती के लिए किसान आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें बढ़िया फायदा हो रहा है। जिले के चैनपुर प्रखंड के बोढ़ी पंचायत निवासी रामजी मेहता ऐसे किसान हैं जो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये किसान अपने 1 बीघा खेत में खीरे की खेती कर रहे हैं, जिसमें वे आधुनिक और नई तकनीक अपनाकर लखपति बन गए हैं। अगली बड़ी खबर थी, करवा चौथ का पर्व आ रहा है और ऐसे में कई महिलाएं अपने घर में ही छलनी से चांद को देखेंगी।
लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने पति के साथ मां नर्मदा की गोद में पूजन अर्चन करने पहुंचेंगी, जहां करवा चौथ के पर्व पर विशेष तौर पर रंगोली और लाइटिंग की जाती है। अगली बड़ी खबर, हजारीबाग जिले के टाटीजरिया प्रखंड स्थित दुधमटिया जंगल में हर साल 7 अक्टूबर को वन देवी के अनोखे स्वरूप की पूजा की जाती है। यह पूजा पारंपरिक रूप से ग्रामीण महिलाओं द्वारा की जाती थी, लेकिन अब यह पर्यावरण संरक्षण के एक बड़े अभियान का हिस्सा बन गई है। अगली बड़ी खबर, गांव की खेतों और पगडंडियों पर उगने वाली खट्टी खास केवल एक जंगली घास नहीं बल्कि स्वास्थ्यवर्धक औषधि है। इसका स्वाद नींबू जैसा खट्टा होता है और इसे चटनी बनाकर खाना बेहद फायदेमंद है। आयुर्वेद में इसे पाचन सुधारने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, खून की कमी दूर करने और फोड़े फुंसी, घाव व जलन में राहत देने वाली जड़ी बूटी माना गया है। इसके पत्तों को पीसकर चटनी बनाने से स्वाद के साथ सेहत भी बढ़ती है। ग्रामीण इसे देसी नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। खट्टी खास खेतों का प्राकृतिक खजाना है। अगली बड़ी खबर, नैनीताल। उत्तराखंड का नैनीताल, जो अपनी झीलों, पहाड़ियों और मनमोहक नजारों के लिए प्रसिद्ध है, अब पर्यटकों की जेब पर भारी पड़ने लगा है। कभी सस्ती और सुकून भरी मानी जाने वाली यह हिल स्टेशन अब लगातार बढ़ते शुल्कों के कारण सुर्खियों में है। पहले टोल टैक्स, फिर पार्किंग चार्ज और अब चिड़ियाघर की टिकट दरों में बढ़ोतरी ने पर्यटकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अगली बड़ी खबर, जालोर करवा चौथ का व्रत सुहागिनों के लिए पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन में प्रेम का प्रतीक है। यह धार्मिक परंपरा न केवल आस्था को दर्शाती है बल्कि पति पत्नी के बीच विश्वास और समर्पण की गहराई को भी दर्शाता है। जालोर में इस व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सरगी से होती है, जो पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजनों की थाली है। यह थाली दिन भर व्रत के लिए ऊर्जा और ताकत प्रदान करती है। अगली बड़ी खबर, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में इस बार दिवाली मेला सिर्फ रोशनी और रौनक के लिए ही नहीं बल्कि स्वाद के लिए भी लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। मेले में बिहार की प्रसिद्ध लिट्टी चोखा की दुकान सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन गई है। अगली बड़ी खबर, दौसा जिले में मंगलवार रात से फूड पॉइजनिंग के कारण 25 पुलिसकर्मी बीमार हो गए। बीमार होने वालों में महुआ थाना और सीओ कार्यालय के कर्मचारी शामिल हैं। पुलिसकर्मियों को शरद पूर्णिमा के अवसर पर बनी खीर खाने के बाद अचानक उल्टी, दस्त और चक्कर की शिकायत हुई। यह घटना 7 अक्टूबर की रात को हुई, जब थाना परिसर में स्थित शिव मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर खीर बनाई गई थी। पुलिसकर्मियों ने यह खीर खाई। अगले दिन सुबह से ही कई पुलिसकर्मियों को पेट दर्द, उल्टी और कमजोरी महसूस होने लगी। अगली बड़ी खबर, कोरबा किसान कम लागत और थोड़े मेहनत के साथ अधिकतम मुनाफा कमा सकते हैं। यदि किसान पारंपरिक फसलों को छोड़कर बाजार की मांग वाली नकदी फसल अरबी की खेती पर करते हैं तो अच्छी आमदनी हो सकती है। स्थानीय बोली में इसे देसी कोचई के नाम से जाना जाता है और इसकी खासियत यह है कि यह फसल न सिर्फ बहुत कम समय में तैयार होती है बल्कि बाजार में इसकी मांग और कीमत हमेशा उच्च बनी रहती है। अगली बड़ी खबर, छपरा। बिहार में हुई झमाझम बारिश के बाद दर्जनों जिले बाढ़ में डूब गए। नदी तालाब फिर से एक हो गए, जिससे नदी में रहने वाले कई जीव और मछली पलायन करके नहर तालाब में आ गए, जिसका शिकार मछुआरे शिकार खूब कर रहे हैं। लेकिन एक मछुआरे के साथ ऐसा कांड हो गया कि सबके अंदर डर का माहौल आ गया है। दरअसल छपरा के गंगा नदी में अधिक पानी आने की वजह से कई विदेशी जीव आ गए हैं। अगली बड़ी खबर, नागौर प्रकृति में ऐसे अनेक पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो न केवल पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी अमूल्य वरदान साबित होते हैं। ऐसा ही एक पवित्र वृक्ष है पीपल का पेड़, जिसे भारतीय संस्कृति में धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पूजनीय माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही यह पेड़ स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहद लाभकारी है। अगली बड़ी खबर, पुष्कर के किसान विनोद पूनिया ने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर खेती में सफलता की मिसाल पेश की है। उन्होंने फलदार पेड़ों का बाग तैयार किया और पशुपालन से आय बढ़ाई। गोबर और गोमूत्र के उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता सुधारी, साथ ही जिप्सम और केंचुआ खाद का इस्तेमाल किया। बाग में आम, खजूर, नींबू, जामुन और करौंदा के करीब 2700 पेड़ हैं। मटर, बाजरा, मूंगफली जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। पारंपरिक और आधुनिक तकनीक के संगम से विनोद पूनिया ने खेती को लाभदायक व्यवसाय बनाया है। अगली बड़ी खबर, जोधपुर। सुहाग की लंबी उम्र और कुशलता के लिए मनाया जाने वाला करवा चौथ का त्योहार कल मनाया जाएगा, जिसके लिए महिलाओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं करवा चौथ को लेकर पहले से ही महिलाएं तैयारी में जुट गई हैं। करवा चौथ पर्व से पहले जोधपुर के बाजार गुलजार हो गए हैं। दुकानों पर रौनक बढ़ गई है, जहां महिलाएं कपड़ों, श्रृंगार सामग्री और पूजा से संबंधित आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर रही हैं। पति भी अपनी पत्नियों को उपहार देने के लिए आभूषण और मोबाइल फोन जैसे सामान खरीद रहे हैं। अगली बड़ी खबर, शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से 2 छात्र संगठनों के गुच्छों में खूनी संघर्ष देखने को मिला।
गुरुवार को एसएफआई और एबीवीपी के छात्रों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिससे कई छात्र घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी दोनों छात्र संगठनों के बीच झड़प हुई थी। अब एक बार फिर भिड़ंत का वीडियो सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें छात्र और छात्राओं के दो गुट आपस में लड़ रहे हैं। इस पर पुलिस भी बीच बचाव की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। अगली बड़ी खबर, हरिद्वार जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उसे ब्रह्मांड की सभी खुशियों का अनुभव होता है। कहते हैं कि गर्भ धारण करना एक महिला के लिए के जीवन का सबसे गहरा और खुशी का पल होता है। महिला के गर्भ धारण करने पर जहां खुशियों का अनुभव होता है, तो कई चुनौतियां भी शामिल होती हैं। महिला के गर्भ धारण करने से लेकर बच्चे के जन्म तक कई सावधानियां बरतनी होती हैं। अगली बड़ी खबर, करवा चौथ का त्योहार भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। परंपरागत रूप से इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा में एक ऐसी अनोखी जोड़ी है जो इस पर्व को एक नए रूप में मना रही है। यहाँ पति राजेश चौधरी अपनी पत्नी पूजा चौधरी के लिए पिछले 11 वर्षों से करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं। ये जोड़ी आज के दौर में सच्चे प्रेम और समानता की मिसाल बन चुकी है। अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार पीपल का पेड़ भारतीय संस्कृति में धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र माना गया है। यह सिर्फ पर्यावरण के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी है। आयुर्वेद में पीपल के पत्तों को कई बीमारियों का प्राकृतिक उपचार माना गया है। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अंजू चौधरी के अनुसार पीपल के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे शक्तिशाली गुण पाए जाते हैं। ये गुण शरीर को कई बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भीलवाड़, राजस्थान का मेवाड़ अपनी प्राचीन परंपराओं और धरोहर के साथ विश्व भर में विशेष स्थान रखता है। आज हम आपको मेवाड़ के हरिद्वार के बारे में बताने जा रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ अस्थि विसर्जन करने से दिवंगत आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चित्तौड़गढ़ जिले की राशमी तहसील में हरनाथपुरा पंचायत में मातृकुंडिया तीर्थ स्थित है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान परशुराम अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। मातृकुंडिया के जल में स्नान करने से उनके पाप धुल गए, अर्थात भगवान परशुराम ने पाप से मुक्ति पाई। अगली बड़ी खबर, बाराबंकी चकोर का पौधा एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि है, जिसकी पत्तियां और बीज कई बीमारियों के उपचार में लाभकारी माने जाते हैं। यह पौधा हर जगह आसानी से मिल जाता है और इसमें अनेक औषधीय गुण मौजूद हैं। आज भी बड़ी संख्या में लोग आयुर्वेदिक औषधि पर विश्वास करते हैं, क्योंकि कुछ रोगों में यह अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में अधिक प्रभावी साबित होती है। हालांकि आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के जानकारों की कमी के कारण कई लोग इसके पूर्ण लाभ से वंचित रह जाते हैं। अगली बड़ी खबर, जबलपुर, मध्य प्रदेश सहित जबलपुर में दिवाली और छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में यात्री एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते हैं, जहां छठ पूजा में लोग रात भर घाट पर रहकर सूर्य और छठी मैया की पूजा करते हैं, क्योंकि अधिकांश उत्तर भारतीय समुदाय के लोग जबलपुर में रहते हैं, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आना जाना करते हैं। यही कारण है कि दिवाली और छठ में यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसको लेकर अब जल्द ही स्पेशल ट्रेन ट्रैक में दौड़ते हुए नजर आएगी। अगली बड़ी खबर, दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही घरों में सफाई की हलचल शुरू हो जाती है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां स्वच्छता और साज सज्जा का ध्यान रखा गया हो। हर कोई चाहता है कि त्योहार पर उसका घर मंदिर की तरह चमके और मेहमानों को आकर्षित करे। हालांकि घर की सफाई को अक्सर बड़ा काम माना जाता है, लेकिन कुछ आसान नुस्खों से यह प्रक्रिया न केवल सरल बल्कि मजेदार भी हो सकती है। लोकल 18 से बातचीत में बघेलखंड निवासी कमला तिवारी ने ऐसे 9 टिप्स बताएं जो आपके घर के मंदिर से लेकर बाथरूम और टाइल्स तक चमका देंगे। अगली बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब से सफाई कर्मचारियों का पैसा आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन देगा। इसी के साथ उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी थी, और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारकों को कोई तोड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको तोड़ करके रख देगी। देखिए पूरा वीडियो। अगली बड़ी खबर, नैनीताल, उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग पर मंडरा रहा भूकंप का खतरा एक बार फिर गंभीर चिंता का विषय बन गया है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी
देहरादून के वरिष्ठ वैज्ञानिक और निदेशक विनीत गहलोत ने चेताया है कि मध्य हिमालय क्षेत्र, विशेषकर नैनीताल, गढ़वाल और कुमाऊं भूगर्भीय दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील जोन में आते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 300 से 400 वर्षों में उत्तराखंड में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, जबकि वर्ष 1344 और 1505 में आए बड़े भूकंपों के बाद से धरती के भीतर ऊर्जा लगातार जमा हो रही है, जो भविष्य में किसी भी समय बड़े झटकों का कारण बन सकती है। अगली बड़ी खबर। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य सरगुजा क्षेत्र में दशहरा बीतने के बाद मांझी समुदाय पारंपरिक रूप से कर्मा तिहार मनाता है। यह पर्व न सिर्फ नए फसल के आगमन का उत्सव है, बल्कि देवताओं और प्रकृति की पूजा अर्चना का प्रतीक भी है। सदियों पुरानी इस परंपरा को आज भी लोग पूरे उत्साह से निभाते हैं। समाज के लोग जंगल से करमडार लाकर पूजा करते हैं और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से एकता और परंपरा का संदेश देते हैं। इसके बाद नए फसल का सेवन कर नया खाने की रस्म निभाई जाती है। अगली बड़ी खबर। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में कल से अचानक मौसम में हुए बदलाव के बाद लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड भी अत्यधिक बढ़ गई है। इस सीजन की पहली बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। वही श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर दिन हजारों भक्त बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ भी खूब उठा रहे हैं। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में मौसम फिर से करवट ले सकता है। अगली बड़ी खबर। राजसमंद जिले की आत्मा पंचायत के मौर्य की तलाई गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पैंथर अचानक आबादी क्षेत्र में घुस आया। सुबह ग्रामीणों ने पैंथर को गांव के एक मकान के पास देखा, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। पैंथर ने मौके का फायदा उठाकर घरों में घुसने की कोशिश की और मवेशियों पर हमला कर दिया। हमले में कई मवेशी घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। विभाग की टीम ने बिना देर किए गांव पहुंचकर पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। अगली बड़ी खबर। सोशल मीडिया पर एक अनोखा वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक दीदी भैंस पर चढ़कर जबरदस्त डांस कर रही हैं। उनकी एनर्जी और डांस मूव्स देखकर लोग हैरान रह गए हैं। भैंस पर बैठकर उन्होंने जो ठुमके लगाए वो आम डांस वीडियो से बिल्कुल अलग और मनोरंजक थे। वीडियो को देखने वाले यूजर्स ने उनकी तारीफ करते हुए कमेंट किया कि इतनी हिम्मत और जलवा कम ही देखने को मिलता है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि दीदी ने तो भैंस को भी डांस फ्लोर बना दिया। अगली बड़ी खबर। अभी तक आपने आपके घर पर फूल फल और शोभा बढ़ाने वाले पौधे लगाए होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे सब्जी वाले पौधे के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं कि आपके घर पर 40 से 60 दिन में उस पर सब्जी लगना शुरू हो जाएगी। आपको कोई अधिक भी खर्च नहीं करना है। अब आपके घर पर गमले में ही उन्हें लगा सकते हैं, जिससे आपको देसी मटर मिलने लगेंगे। मटर का पौधा आसानी से गमले में लग जाता है। अगली बड़ी खबर। बालाघाट में एक उज्ज्वला आजीविका समूह कैंटीन चलाता है, जिसमें मोटे अनाज के व्यंजन बनाए जाते हैं। इससे न सिर्फ स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है, बल्कि फिटनेस के दीवानों को नए नए व्यंजन भी मिल रहे हैं। ये खाने में जितने स्वादिष्ट होते हैं उतने पौष्टिक भी होते हैं। कैंटीन में कुटकी की इडली भी बनती है। ऐसे में हम आज आपको कुटकी की इडली बनाने का प्रोसेस बता रहे हैं। जानिए आसानी से बनने वाले नाश्ता। अगली बड़ी खबर। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में कल से मौसम में बदलाव के बाद लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे यहां ठंड भी अत्यधिक बढ़ गई है। इस सीजन की पहली बर्फबारी की शुरुआत के साथ ठंड भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। वहीं श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर दिन हजारों भक्त बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। वही भक्त बर्फबारी का भी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। अगली बड़ी खबर। पाली राजस्थान में ऐसे तो कई धरोहर या फिर मंदिर हैं जो सैकड़ों साल पुराने होने के साथ अपनी मान्यताओं के लिए पहचान रखते हैं। ऐसे में हम आपको आज पाली जिला मुख्यालय से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर आबाद ऐतिहासिक नाडोल गांव मां आशापुरा के प्राचीन मंदिर से रूबरू करवा रहे हैं, जो करीब 1077 साल प्राचीन मंदिर है, जिसके कारण नाडोल देश भर में जाना पहचाना जाता है। यूं तो साल भर यहां भक्तों का आना जाना लगा रहता है। नवरात्रि या फिर अन्य माता के विशेष दिनों में यहां मेले सा माहौल होता है। मां आशापुरा शाकंभरी मां का ही रूप है। अगली बड़ी खबर। जोधपुर मंदिरों और घरों में उजली चांदनी के बीच भक्तों ने भक्ति और उल्लास का अद्भुत अनुभव किया। ठाकुर जी का श्रृंगार और खीर का भोग शरद पूर्णिमा की रात को और भी खास बना गया।
शरद पूर्णिमा को चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण दिखा। आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सोमवार को दोपहर 12:23 से हुई। यह मंगलवार को सुबह 9:06 तक रहेगी। शरद पूर्णिमा को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग भी रहा, जो ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ भी माना जाता है। मंदिरों में सुबह से शाम तक ठाकुर जी के अलौकिक श्रृंगार भी किए गए। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 5 अक्टूबर की रात 11 बजे देवी विसर्जन के दौरान एक युवक के साथ भयंकर हादसा हो गया। युवक ट्रैक्टर पर सवार होकर लौट रहा था कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रैक्टर से गिर गया। गिरते ही वह ट्रैक्टर के पीछे लगी ट्रॉली के चक्के में फंस गया और कुछ दूरी तक घसीटा गया। घटना का पूरा भयावह दृश्य पास की दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सौभाग्य से ट्रैक्टर का पहिया उसके शरीर पर नहीं चढ़ा, जिससे उसकी जान बच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत ट्रैक्टर रोककर युवक को बाहर निकाला और उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले गए। अगली बड़ी खबर, नैनीताल उत्तराखंड की खूबसूरत सरोवर नगरी नैनीताल, जो कभी देश विदेश के सैलानियों से गुलजार रहती थी, अब ऑफ सीजन में सन्नाटे में डूबी नजर आ रही है। पिछले कुछ वर्षों में नैनीताल की पर्यटन सूरत बदलने लगी है। नवरात्रि और दशहरे सीजन में कभी बंगाली और गुजराती पर्यटकों की पहली पसंद रहने वाला यह हिल स्टेशन अब नवरात्रि के समय अक्टूबर माह में भी बंगाली पर्यटकों से नदारद दिख रहा है, जिस वजह से इस साल का बंगाली सीजन भी फीका रहा है। स्थानीय होटल व्यवसायियों और निवासियों का कहना है कि इस बार सितंबर और अक्टूबर के शुरुआती हफ्तों में पर्यटकों की संख्या में काफी कमी देखने को मिली है। बंगाली टूरिस्ट जो दुर्गा पूजा सीजन में यहां उमड़ते थे, उन्होंने इस बार सिक्किम, दार्जिलिंग और उत्तर बंगाल के हिल स्टेशनों को तरजीह दी है। वहीं गुजराती सैलानी मनाली और कश्मीर की ओर रुख करना अब पसंद कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, गाजीपुर के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के जमसड़ा गांव में पिछले 2 दिनों से एक अजीबोगरीब घटना सामने आ रही है। यहां लगातार बारिश के बाद लोगों के हैंडपंप और ट्यूबवेल से पीले पानी के साथ मछलियां निकल रही हैं। यह नज़ारा न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी कौतूहल का विषय बना हुआ है। जहां जहां तक भी लोगों को ये बात पता चल रही है, वह इसे देखने के लिए आ रहे हैं। यहां रहने वाले एक शख्स के घर के ट्यूबवेल से तो करीब 1.25 किलो मछलियां तक निकल आईं। आइए जानते हैं पूरा माजरा। अगली बड़ी खबर, कहते हैं किस्मत जब साथ देती है तो रंक भी राजा बन जाता है। ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की धार्मिक नगरी महेश्वर के रहने वाले अमित धुर्वे के साथ, जो कभी झोपड़ी में रहकर हारमोनियम सुधारने का काम करते थे। आज वही अपनी सुरीली आवाज से बागेश्वर धाम के मंच पर भजन गाकर देश विदेश में प्रसिद्ध हो चुके हैं। अब उन्हें देश भर से कार्यक्रमों के ऑफर मिल रहे हैं। वहीं एल्बम सॉन्ग के लिए टी सीरीज और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी तक ने संपर्क किया है। अगली बड़ी खबर, बुंदेलखंड में शरद पूर्णिमा का पर्व हमेशा से ही आस्था और परंपरा का संगम रहा है। लोक मान्यता है कि इस दिन साल का सबसे अधिक उज्जवल चांद निकलता है, जो अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत बरसता है। इसी आस्था के कारण सागर और आसपास के गांवों में लोग खीर बनाकर रात भर खुले आकाश तले रखते हैं। इस रात चंद्र पृथ्वी के सबसे पास आता है। इस रात उसकी किरणों में औषधीय गुण होते हैं। सुबह वह अमृतमयी खीर परिवार के सभी सदस्यों को बांटी जाती है। इस साल 2 दिन शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है। अगली बड़ी खबर, बाड़मेर, पश्चिम राजस्थान के सरहदी बाड़मेर में मरुस्थल की रेत, लोक संगीत की थाप और संस्कृति के रंगों से सजेगा थार महोत्सव। 8 और 9 अक्टूबर को रंग रेगिस्तान थीम पर आयोजित इस महोत्सव में बाड़मेर प्रशासन और पर्यटन विभाग मिलकर रेगिस्तानी धरोहर को नए अंदाज में प्रस्तुत करेंगे। आदर्श स्टेडियम, किराडू मंदिर परिसर और महाबार के धोरों पर होने वाले कार्यक्रमों में कला, संस्कृति, लोक नृत्य और हस्तशिल्प की अनोखी छटा बिखरेगी। जिला कलेक्टर टीना डाबी के अनुसार थार महोत्सव की थीम श्री रंग रेगिस्तान के रहेगी। अगली बड़ी खबर, चूरू वर्षों से राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, जननी जने तो ऐसा जना, जने के दाता के सूर, नी तो रिजे बांझड़ी, मत न गवाजे नूर। कहावत का अर्थ यही कि एक मां को ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहिए कि या तो वह दानी हो या फिर शूरवीर, अन्यथा मां बांझ रहे तो बेहतर है। चूरू की धरती पर यहाँ की मां ने ऐसे वीर और दानवीर जन्मे हैं, जिनका डंका पूरी दुनिया में बजा। लोकल 18 की धन्ना सेठों की कहानी की कड़ी में आज हम ऐसे धन्ना सेठ की बात करेंगे, जिन्होंने चूरू की शैक्षिक बंजर भूमि पर भव्य महाविद्यालय का निर्माण करवा उपजाऊ बनाया और हजारों लाखों ऐसे जरूरतमंद परिवारों के बच्चों का जीवन संवार दिया है। अगली बड़ी खबर,
आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा में छठी की छात्रा नंदनी दीक्षित ने अपने हुनर से सबका ध्यान खींचा है। महज 13 साल की नंदनी करवा चौथ पर महिलाओं के हाथों में कम दामों में खूबसूरत मेहंदी डिजाइन बना रही है। जहां बाजारों में मेहंदी के रेट 500 से 1000 रुपए तक होते हैं, वहीं नंदनी केवल 200 से 400 रुपए में हाथ भर के डिजाइन तैयार करती है। कम दाम और बेहतरीन डिजाइन की वजह से नंदनी पर महिलाओं की डिमांड बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर, फरीदाबाद। आजकल युवाओं में हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। गलत खानपान, ज्यादा तनाव और लाइफस्टाइल की वजह से लोग कम उम्र में ही दिल से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में इस बीमारी का एक आसान और असरदार इलाज मौजूद है, जिसे अपनाकर हार्ट अटैक की समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है। यह इलाज है अर्जुन की छाल। अगली बड़ी खबर, बेंगचा भाजी नाम सुनने में जरूर आपको अनोखा लग रहा होगा, लेकिन ये भाजी सेहत के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है। जंगलों और नदी किनारे उगने वाली जंगली सब्जी आज भी ग्रामीणों के लिए एक औषधि साबित हो रही है। लोग इसे अपने घरों में उगाने के बाद बाजारों में नहीं बेचते, क्योंकि इसमें स्वाद और सेहत दोनों का खजाना छिपा है। यही वजह है कि लोग आमतौर पर इसे सब्जी और चटनी में इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके पाचन और कई सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। बता दें कि नदी किनारे मेंढक रहते हैं। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी के तुरंत बाद छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की खांसी की सिरप या सर्दी जुकाम की दवाएं देने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। यह गंभीर निर्णय शिशुओं को इन दवाओं से होने वाले संभावित गंभीर दुष्प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस प्रतिबंध के बाद माता पिता के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि जब उनके छोटे बच्चों को घर में सर्दी जुकाम या खांसी हो तो वे क्या उपाय अपनाएं। इस संवेदनशील विषय को लेकर लोकल 18 ने कोरबा के प्रतिष्ठित नाड़ी वैद्य आयुर्वेदाचार्य शिवनारायण शर्मा से विशेष बातचीत की। अगली बड़ी खबर, गोड्डा जिले के ललमटिया अंतर्गत लगने वाला डुमरिया हाट जिले का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित साप्ताहिक हाट बाजार माना जाता है। यह हाट न केवल अपने आकार और भीड़ के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ मिलने वाले सस्ते और शुद्ध मसालों के कारण भी दूर दराज के इलाकों में इसकी अलग पहचान बनी हुई है। हर सप्ताह लगने वाले इस हाट में जिले भर के साथ साथ पड़ोसी जिलों से भी लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। जिले का सबसे सस्ता बाजार डुमरिया हाट में मसालों का बाजार जिले का सबसे सस्ता बाजार कहा जाता है। यहाँ आपको वही मसाले मिलते हैं जो शहर के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं, लेकिन डुमरिया हाट में वही मसाले 20 से 30 रुपए प्रति किलो तक सस्ते दाम पर उपलब्ध होते हैं। खास बात यह है कि यहाँ के व्यापारी मसालों की शुद्धता की गारंटी भी देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास इस हाट पर बरकरार है। अगली बड़ी खबर, जोधपुर नीला शहर और सूर्य नगरी जोधपुर आज फिर अपनी सांस्कृतिक धरोहर और गौरवशाली परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए सज धज कर तैयार है। सोमवार से मारवाड़ महोत्सव 2025 का भव्य आगाज मेहरानगढ़ की तलहटी में सूरजपोल क्षेत्र से सूर्य आराधना और योग प्रदर्शन के साथ हुआ। इसके बाद मेहरानगढ़ किले से शुरू होकर जयपोल, फतेहपोल, रानीसर, पदमसर, सिंहपोल और क्लॉक टावर तक एक भव्य हेरिटेज वॉक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और पर्यटकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। घंटाघर से उम्मेद स्टेडियम तक पारंपरिक वेशभूषा में सजी सांस्कृतिक झांकियों के साथ जुलूस पहुंचा, जिसने सभी का मन मोह लिया। उम्मेद स्टेडियम में 2 दिन तक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें लोक नृत्य, लोकगीत, मूंछ प्रतियोगिता, पगड़ी बांधना, पतंगबाजी, मटका दौड़ और हस्तशिल्प मेला शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिवंगत प्लेबैक सिंगर जुबिन गर्ग को एक पाकिस्तानी म्यूजिक बैंड खुद गर्ज ने श्रद्धांजलि दी है, जिसका एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में इस बैंड के कुछ सिंगर्स मिलकर ओपन स्टेज पर जुबिन का एक गाना या अली गाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद हैं। इस वीडियो को पाकिस्तानी म्यूजिक बैंड खुद गर्ज की ओर से इंस्टाग्राम पर सोमवार को शेयर किया गया था। अगली बड़ी खबर, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में अब तक गारंटीड पेंशन का अभाव रहा है, जिससे रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी रहती थीं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए भारत का पेंशन रेगुलेटर, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है।
PFRDA ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसमें रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन सुनिश्चित करने के लिए 3 नए मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं। इन मॉडलों का उद्देश्य निवेशकों को उनकी जरूरतों और पसंद के अनुसार लचीलापन, महंगाई से जुड़ी सुरक्षा या कस्टमाइज्ड पेंशन विकल्प प्रदान करना है। इनमें स्टेप अप SWP और एन्युटी मॉडल, इन्फ्लेशन लिंक्ड गारंटीड पेंशन प्लान और पेंशन क्रेडिट मॉडल शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में मौजूद गोवा निवास कैंटीन उन फूड लवर्स के लिए एक अनोखी जगह है जो राजधानी छोड़े बिना गोवा के नेचुरल फूड्स का स्वाद चखना पसंद करते हैं। यहाँ आपको गोवा का असली ऑथेंटिक स्वाद मिलता है। जैसे ही आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ का माहौल आपको सीधे गोवा की याद दिला देगा। इसका आर्किटेक्चर पूरी तरह गोवा थीम पर बेस्ड है और हर डिटेल को उसी अंदाज में डिजाइन किया गया है। इंटीरियर में भी गोवा के एलिमेंट्स की झलक मिलती है जो इसे और भी खास बनाते हैं। खाने की बात करें तो यहाँ सी फूड के ढेरों ऑप्शन हैं। चिकन, मटन और खासतौर पर फिश थाली यहाँ बेहद लोकप्रिय है। खाने के अलावा गोवा निवास की वाइब भी बेहद खूबसूरत और रिलैक्सिंग है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन भक्ति और सेवा के लिए समर्पित है। वर्तमान में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है जिससे उनकी पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे बीमार हालत में भी भक्तों को ज्ञान दे रहे हैं। उन्हें जन्मजात पॉलीएस्टिक किडनी डिजीज है जिसमें किडनी समय के साथ काम करना बंद कर देती है। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और उनकी जीवन प्रत्याशा केवल 2 से 2.5 साल है। अगली बड़ी खबर, अलवर कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान जब पूरा देश घरों में कैद था तब अलवर की 24 वर्षीय शालिनी गुप्ता ने अपने समय का सदुपयोग करते हुए पोर्ट्रेट आर्ट में दक्षता हासिल की। साल 2020 में घर बैठकर उन्होंने पोर्ट्रेट आर्ट सीखने का निर्णय लिया। इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के काम को देखकर उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने स्तर पर चित्र बनाना शुरू किया। शालिनी ने शुरुआत में साधारण पोर्ट्रेट बनाए लेकिन समय के साथ मेहनत और लगन से वे एक कुशल पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बन गईं। उनके काम की बारीकी उन्हें अन्य कलाकारों से अलग करती है। अगली बड़ी खबर, सीकर राजस्थान में बच्चों और युवाओं में बढ़ते कार्डियक अरेस्ट के मामलों ने गंभीर चिंता बढ़ा दी है। सीकर जिले के पलसाना क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव की 16 वर्षीय मोनिका मीना की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मोनिका सरकारी स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा थी। मंगलवार को स्कूल की टीम स्टेट लेवल हैंडबॉल चैंपियनशिप से लौटी थी जिसके स्वागत में डीजे रैली निकाली गई थी। रैली में मोनिका अन्य छात्राओं के साथ नाच रही थी लेकिन कुछ ही देर बाद वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर। यह कहानी एक आम इंसान की असाधारण हिम्मत और जज्बे की है जिसने अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर जीवन का नया रास्ता चुना। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जमशेदपुर के कैलाश इस कहावत को अपनी जिंदगी से सच साबित करते हैं। करीब 25 साल पहले कैलाश कपड़े बेचकर अपना गुजारा करते थे। वह साइकिल से गांव-गांव जाकर कपड़े पहुंचाते थे लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ली। हादसे में खोया हाथ एक दिन हाईवे पर उनकी साइकिल की टक्कर ट्रक से हो गई। इस हादसे में उनका दायां हाथ हमेशा के लिए चला गया। यह दर्दनाक घटना उनकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल गई। करीब 2 साल तक वह घर पर ही रहे और हर दिन इस सोच में डूबे रहते कि अब भविष्य किस दिशा में जाएगा। अगली बड़ी खबर, गोरखपुर के शहीद अशफाकुल्ला खान चिड़ियाघर में जानवरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ महीनों में जहां बाघिन और तेंदुए की मौत से बर्ड फ्लू की आशंका ने हड़कंप मचा दिया था, वहीं अब 5 अक्टूबर को बब्बर शेर भरत की मौत ने फिर से चिड़ियाघर की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार मांसाहारी जानवरों की मौत ने लोगों के बीच चिंता और चर्चा दोनों बढ़ा दी है। क्यों मांसाहारी जानवरों की हो रही मौत? कई बार यह सवाल उठा कि आखिर क्यों केवल मांसाहारी जानवर ही मौत की चपेट में आ रहे हैं जबकि शाकाहारी जानवर जैसे हिरण, हाथी और गेंडा पूरी तरह स्वस्थ हैं। इसी सवाल के जवाब में लोकल 18 की टीम ने चिड़ियाघर के डॉक्टर टा योगेश प्रताप सिंह से खास बातचीत की। अगली बड़ी खबर, जालोर राजस्थान के जालोर जिले में आज भी कई घरों में पारंपरिक औषधीय नुस्खे पीढ़ियों से अपनाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है बत्तीसा, जो 32 अलग अलग जड़ी बूटियों से मिलकर बना एक पारंपरिक देसी टॉनिक है। यह खास तौर पर प्रसव के बाद महिलाओं के शरीर को ताकत और ऊर्जा देने के लिए उपयोग किया जाता है। यह नुस्खा केवल एक दवा नहीं बल्कि दादी नानी के भरोसे और सदियों पुरानी संस्कृति का प्रतीक है। बत्तीसा नाम ही बताता है कि यह 32 अवयवों का एक शक्तिशाली मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से अश्वगंधा, शतावरी, सौंठ, सूखी अदरक, अजवाइन, मेथी दाना, गोंद, इमली, हल्दी, बशीत हल्दी और तुलसी जैसी औषधीय जड़ी बूटियां शामिल होती हैं। इन तत्वों का मिश्रण शरीर में गर्मी और ऊर्जा बनाए रखता है और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अगली बड़ी खबर, सीकर विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है।
बारिश के समय भक्तों को मंदिर में पहुंचने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूरे खाटू धाम कस्बे में जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। यहां जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। भारी जलभराव के कारण भक्तों को अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले 2 दिन भारी बारिश के कारण खाटू धाम के मंडा तिराहे और चौराहों पर भारी जलभराव है। अगली बड़ी खबर, गोरखपुर। इस दिवाली गोरखपुर की महिलाएं न सिर्फ अपने घरों को रोशन करेंगी बल्कि अयोध्या की रामनगरी को भी पर्यावरण हितैषी रोशनी से जगमगाने जा रही हैं। गोरखपुर के गुलरिया क्षेत्र की 100 से अधिक महिलाएं मिलकर 5 लाख से अधिक गोबर के दिए तैयार कर रही हैं, जो अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के दौरान जलाए जाएंगे। इस पूरे अभियान की अगुवाई कर रही हैं संगीता पांडे, जो खुद डब्बा पैकेजिंग की फैक्ट्री चलाती हैं और सैकड़ों महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। संगीता बताती हैं कि इस बार उन्होंने गोबर से समृद्धि थीम पर काम शुरू किया है, जिसमें महिलाएं गोबर से दिए, मूर्तियां और पूजा सामग्री तैयार कर रही हैं। खास बात यह है कि इन दियों के लिए गोबर मथुरा और वृंदावन से मंगाया जा रहा है, ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे और जलाने पर कोई दुर्गंध न हो। अगली बड़ी खबर, खरगोन जिले में इस बार किसानों में चना की फसल को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। जिले में हर साल करीब 1.5 लाख हेक्टेयर रकबे में चना की खेती की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में किसानों का रुझान विशेष रूप से डॉलर चना, काबुली चना, दाल की ओर बढ़ा है, क्योंकि यह न सिर्फ अच्छी आमदनी देता है बल्कि बाजार में इसकी मांग भी लगातार बनी रहती है। वर्तमान समय में इसका भाव 9 से 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच रहा है, जिससे किसानों को सामान्य चना की तुलना में 2 गुना लाभ मिलता है। अगली बड़ी खबर, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस दिवाली अपने घर को रॉयल और ट्रेडिशनल लुक देना चाहते हैं तो बोकारो सेक्टर 4 LIC मैदान में आयोजित स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। यहां दिल्ली से आए विक्रेता मिथिलेश हैंड एम्ब्रॉयडरी डिजाइन वाले होम डेकोर उत्पादों की शानदार रेंज लेकर पहुंचे हैं, जो ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। मिथिलेश ने लोकल 18 को बताया कि त्योहारों को देखते हुए वह दिल्ली से बोकारो खास एम्ब्रॉयडरी पैच वर्क के खूबसूरत डिजाइन वाले सोफा कवर, कुशन कवर, टेबल रनर और होम डेकोर से जुड़े सामानों की बिक्री करने आए हैं। यहां ग्राहकों को सस्ती कीमतों में खूबसूरत हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, रामनगर उत्तराखंड के नैनीताल जिले की कॉर्बेट नगरी रामनगर अब सिर्फ जंगल सफारी और वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं बल्कि एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी नया हॉटस्पॉट बन चुकी है। डिकुली क्षेत्र में हाल ही में हिमालयन बंजी की शुरुआत के साथ यहां एडवेंचर टूरिज्म का नया दौर शुरू हुआ है। भारत की सबसे ऊंची 135 मीटर बंजी जंप और दुनिया की सबसे लंबी 104 मीटर रूप जंप यहां का मुख्य आकर्षण है। पर्यटकों को सफारी के साथ मिलेगा रोमांचक अनुभव। हिमालयन बंजी के संस्थापक अजय चौहान ने बताया कि यह सेटअप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत तैयार किया गया है। उनका कहना है कि हमारा पहला प्रोजेक्ट ऋषिकेश में था, जिसे शानदार सफलता मिली। अब हमने रामनगर को चुना है ताकि यहां आने वाले लाखों पर्यटकों को सफारी के साथ रोमांचक अनुभव भी मिल सके। अगली बड़ी खबर, शाहजहांपुर खरीफ की मुख्य फसल धान की कटाई हो रही है। ज्यादातर क्षेत्रों में धान की कटाई हो भी चुकी है। धान की कटाई के बाद किसान की फसल गेहूं की बुवाई करते हैं। गेहूं की बुवाई करने से पहले खेत की तैयारी करना महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। धान की कटाई के तुरंत बाद किसान गेहूं की फसल के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में किसानों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि गेहूं की बुवाई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें ताकि गेहूं का जमाव हो बेहतर हो और अच्छा उत्पादन भी मिल सके। कृषि एक्सपर्ट डॉक्टर NP गुप्ता ने बताया कि धान की कटाई के बाद बचने वाला फसल अवशेष किसानों की चिंता बढ़ा देता है, लेकिन इसका निस्तारण कर गेहूं की फसल के लिए खेत की तैयारी करना चाहिए। खेत की तैयारी करना किसी भी फसल की बुवाई के लिए एक अहम प्रक्रिया होती है। ऐसे में जरूरी है कि गेहूं की फसल पहले अच्छी तरह से खेत की तैयारी करें ताकि कम लागत में किसानों को अच्छा उत्पादन और आमदनी मिल सके। अगली बड़ी खबर, सागर में 9 साल की एक लड़की ने जब जूडो खेलना शुरू किया तो उसके माता पिता को रिश्तेदार ताने मारते थे, लेकिन उन रिश्तेदार को इस बेटी ने 3 महीने बाद ही स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर जवाब दे दिया और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब तक वह 35 से अधिक गोल्ड मेडल जीत चुकी है। मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार एकलव्य और विक्रम अवार्ड से सरकार उसे सम्मानित कर चुकी है। इतना ही नहीं, खेल के दौरान इसके दोनों घुटने भी टूटे, ऑपरेशन हुआ, लेकिन खेलने नहीं छोड़ा और अब एशियन गेम ओलंपिक की तैयारी में जुटी हुई है ताकि वह इंडिया के लिए मेडल ला सके। यह कहानी सागर की जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य की है, जो पिछले 17 साल से इस विधा में सागर और मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। इतना ही नहीं, यह मध्य प्रदेश की पहली ऐसी जूडो खिलाड़ी है जिन्हें इस विधा में विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।